नमस्कार, मैं रजनी आर्य, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां राम मंदिर निर्माण का काम तेजी के साथ में हो रहा है, तो वहीं भक्तों की आस्था भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपने आराध्य की आस्था में एक भक्त ऐसा लीन हुआ कि 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद उसने 6 फीट लंबी अगरबत्ती बना डाली। कहाँ से आए हैं आप और यहाँ किस लिए आए हैं? हम वेरावल से आए हैं, सोमनाथ। वेरावल सोमनाथ हमारा मूल गांव चोरवाड़ है और चोरवाड़ से हम रामलला के लिए अगरबत्ती बना के लेके आए हैं। यहाँ अयोध्या में राम जन्म है, परसों है, इसीलिए हम वहाँ से अगरबत्ती 2 महीने की मेहनत के बाद बना के आए हैं। और यहाँ आने के बाद दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और हमारी महत्ता है ये है कि रामलला के जन्मस्थली पे ये अगरबत्ती पेटाई जाए, जलाई जाए, ताकि रामलीला बहुत खुश हो जाए। ऐसी कृपा करना मैनेजमेंट से ये मैं यही कहता हूँ कि जो भी इसकी जांच करनी हो वो कर सकते हैं। और परसों रामलला का जन्मदिन है, उसी टाइम पे ये जलाई जाए ताकि वो मजबूत हो। जय श्री राम। ये अगरबत्ती है वो तकरीबन 5,000 रुपये की बनी हुई है और इसमें बांस है, बांस की पूरी छोर है, दोनों छोर से बाद में होल करके बाद में हमने मसाला इसका अलग अलग प्रकार से मसाला डाल के बनाई हुई है। ये प्राकृतिक है और जो इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है और ये प्राकृतिक है और सुगंधित है अगरबत्ती। वो जो अगरबत्ती है वो अच्छी तरह से समझ ले, बाद में कैसे इसको जलाना है उसका हम डिटेल में दे सकते हैं। इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? उसका ये बनाने में कम से कम मुझे 2 महीने लगे हैं। और हमने जो भी बनाई है रामलीला के लिए दिल से बनाई हुई ये चीज़ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। 21 फीट की है, ये कितनी देर जलेगी? तकरीबन ये 4.5 फीट की, 5 फीट की हो सकती है। शायद ये हम कम कहें तो 6 फीट की भी हो सकती है, क्योंकि हम थोड़ी जल्दी में बनाई है। और ये जलेगी, एक बार चालू होने के बाद 3 से 4 दिन तक ये कंटिन्यू होगी और पूरे मोहल्ले में खुशबू फैलाएगी ये अगरबत्ती। ये बनाने का तरीका कहाँ से मिला या आपकी कोई फैक्ट्री है? हम अगरबत्ती का कामकाज है, हम अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरर हैं और हमारा गांव है चोरवाड़, धीरूभाई अंबानी का गांव है, उसके बगल में ही रहते हैं और मेरा अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग है। और वहाँ के हम 24 साल का अनुभव है हमें अगरबत्ती का। कितने लोग आए हैं इसको लेके? हम तो पूरा बस लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? हर लोग को उप तहसील का दर्जा मिलने से जनता में खुशी, बांटी बाजार में मिठाई। पिछले कल हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया, जिसमें हर लोग को उप तहसील की स्वीकृति दे दी गई है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हर लोग उप तहसील की मांग को लेकर जो हमारी तरेउन सरयून धार की जनता है, पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत थी। इसके लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए हैं। आज पूरी जनता के अंदर खुशी का माहौल है। आज हमने हर लोग बाजार में जाकर पटाखे फोड़कर और सभी व्यापारी भाइयों को मिठाइयां बांटकर ये खुशी मनाई है। मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवादी हूँ हमारी तरेउन सरयून धार की जनता का, कि जिन्होंने एकजुटता दिखाई और सत्तासीन पार्टियों को और विपक्षी दलों को ये बता दिया कि जो हमारी ये धार है, इसका आप वोट बैंक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी जनता से अपील करता हूं कि आगामी जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उसके लिए एकजुटता दिखाएं, ताकि चाहे कोई भी सरकार हो वो हमारी मांगों को पूरा करे।
साथ में मैं धन्यवादी हूँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं श्री सुभाष ठाकुर जी, कि उन्होंने भी इसके लिए प्रयत्न किए और इसको स्वीकृति दिलाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। 10वीं हिमाचल प्रदेश राज्य इंटर कलेक्टर खेलकूद प्रतियोगिता शुक्रवार को बहुतकनीकी कॉलेज के परिसर में आरंभ हो गई। ये प्रसन्नता का विषय है कि जो काम आज से लगभग 22 वर्ष पहले हमने शुरू किया था कि हमारे कर्मचारी अधिकारी स्वस्थ रहें, स्फूर्ति से काम करें, खेल के मैदान में भी अच्छा प्रदर्शन करें और अपने टेबल पे बैठ के दफ्तर में जब काम करें तो भी बढ़िया करें, वो प्रथा चल रही है। आज हिमाचल प्रदेश के स्तर का कार्यक्रम था, शुभारंभ हुआ है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स का। कर्मचारियों ने और प्रबंधन ने मुझे इस काम के लिए बुलाया था, मैं उनका धन्यवादी हूँ कि फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई और मेरे गृह जिला में हो रहा है, तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आदर्श खेलें होंगी, अच्छे मैचेस खेले जाएंगे और जो डिज़र्विंग टीम होगी वो जीतेगी और जो दूसरे नंबर पे आएगी वो अगले साल के लिए प्रेरणा रखेगी। नेक्स्ट ईयर इज द बेस्ट ईयर। आप पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन बयान पर बोले पूर्व सीएम धूमल, कहा मंडी में फ्लॉप रैली से आप पार्टी हुई है परेशान, तब कर रही बेतुकी बयानबाजी। भाजपा अपने निर्णय विरोधियों को बताकर नहीं करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे खबरें देकर आप पार्टी ने अपना मजाक बनाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दुष्प्रचार से भाजपा में कोई मतभेद पैदा नहीं होगा। धूमल ने कहा कि आप पार्टी के एक नेता दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लगता है कि कल की जो इनकी मंडी में फ्लॉप रैली रही है उससे आप पार्टी वाले परेशान हो गए हैं और बेतुके बयान दे रहे हैं। मीडिया के कुछ मित्रों ने मेरा ध्यान एक समाचार की तरफ दिलाया है जिसमें आप पार्टी के एक नेता ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लगता है कल की जो फ्लॉप रैली इनकी मंडी में रही उसके पश्चात आप वाले परेशान हो गए हैं और बेतुके बयान दे रहे हैं। हर कोई जानता है भारतीय जनता पार्टी जो देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपने किसी प्रदेश में नेतृत्व विरोधियों को बताकर नहीं करती। ऐसी खबरें फैलाकर, ऐसे समाचार देकर, बयान देकर उन्होंने केवल अपना मजाक उड़ाया है और किसी को गुमराह नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है वो अपने तौर पे लेती है और आप वालों को तो बिल्कुल जानकारी देने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह के दुष्प्रचार से हमारी पार्टी में मतभेद पैदा नहीं होते। सब कर्मठ कार्य करते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और सब मिलकर कमल खिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर के स्थान पर अनुराग ठाकुर होंगे सीएम का चेहरा। इस पर जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज क्यों भाई? कल से आए हैं सर और आपके क्षेत्र से जो है हुंकार भरी है अरविंद केजरीवाल ने, और आज तो बयान भी उनके डिप्टी सीएम ने दिया है आप चर्चाओं को लेकर कि उनको जानकारी है, उनके सूत्र ये बता रहे कि आपको हटा रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। सिसोदिया ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि वो मुख्यमंत्री को बदल रही है और उनकी जगह अनुराग ठाकुर को ला रही है। आपकी उनको पूछ करके तय होगा क्या और उसमें उनको क्या लाभ हो रहा है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल आए थे और आकर के चले गए। जो उनकी उम्मीद थी उस उम्मीद के जो है विपरीत उनको वहाँ पर नज़ारा देखने को मिला। कहा तो बहुत ज़्यादा था कि इतने लोग पार्टी में शामिल हुए, एक भी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। दूसरी बात, और जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 3000 लोग मंडी में थे और इतने लोग जो है बाज़ार में घूम रहे होते वहाँ पर। इसलिए कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी बात नहीं है सारी चीज़ को लेकर के कुछ कहने की। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। उससे 4 गुना ज़्यादा कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र का हुआ है
उससे 5-6 गुना ज़्यादा सुंदरनगर में कल कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हम थे वहाँ पर, जो मेले का आयोजन था वहाँ पर, उस मेले में जो जिस प्रकार का उत्साह और जोश और जिसके साथ माहौल था, वो सारी चीज़ देखने को मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला आएंगे सर, रोड शो हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम स्वागत कर रहे हैं और जोरदार तरीके से स्वागत होगा। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी है और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसलिए उनका अभिनंदन, उनका स्वागत है। ये नेतृत्व परिवर्तन की जो बात है, आप इसको नकारते हैं? मैं सिरे से इसको खारिज करता हूँ। थैंक यू। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।